हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं अगेन आपके लिए लेके आ गया हूँ अनब्रेकेबल सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम अगेन बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आपके जेई मेंस जो अभी आने वाला है, सेकेंड मेंस, और आपके एडवांस के प्रिपरेशन से। ये लेक्चर और ये जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, ये इसलिए स्टार्ट किया हूँ सो दैट कि जो बच्चे पीछे के चैप्टर्स को जाके रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे साथ इस चैप्टर को जाके रिवाइज कर सकते हैं। देखो, रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो अगर इनमें से, इस सीरीज में से जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ, ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ जिनसे आपका रिवीजन उस चैप्टर का हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब उस चैप्टर का रिवीजन हो गया। यू कैन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। तो ये दिस इज जस्ट फॉर टू चेक टू कि आपका प्रिपरेशन उस चैप्टर का कैसा है, किस तरह का है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, 2-3 कंसर्न है मेरा। पहली बात, जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैंने देखो काफ़ी सारे बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। रीजन बीइंग आई विल गेट टू नो कि फाइन यू आर वाचिंग दिस वीडियोस फर्स्ट। सेकेंड, आपका कोई कंसर्न है ना, तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट। आप चाहते हो कुछ कोई क्वेश्चन जो मैं लूँ, कोई चैप्टर जो आपको चाहते हो कि मैं आपको पढ़ा के बता दूँ, तो मैं सबके लिए, क्योंकि मैं घर पे बैठा हूँ, आई कैन डू इट, राइट। तो आपको कोई भी चैप्टर चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई भी कंसर्न है आपका, तो आई जस्ट इट विल बी वेरी आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व इट आउट, राइट। ठीक है। तो इसी के साथ ना, और हाँ, थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जो भी लेक्चर है, इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत रिसेंटली, बहुत सून मैं एक वेबसाइट भी क्रिएट करने वाला हूँ, जहाँ पे उस वेबसाइट पे भी ये सारे लेक्चर्स और सारा पीडीएफ मिलेगा आपको। आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलो, अभी के लिए इन सारे क्वेश्चंस को हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मैंने जानबूझ के एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन लिया है, जहाँ पे आपको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और थर्ड रेंज, और फोर्थ भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो फोर्थ इज व्हाट वी कैन डू इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हम ये चार चीज निकाल सकते हैं। बहुत क्विकली हम निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ये प्रोजेक्टाइल जो होता है, ये क्या करता है? एक्चुअल में दो तरह का मोशन करता है। एक मोशन इसका इस तरह का होता है, जो और एक्स एक्सिस की तरफ, और एक मोशन होता है वाई एक्सिस की तरफ, ये वाला मोशन हम बोल सकते हैं फ्री फॉल होता है एक्चुअली, क्योंकि ये जी के इन्फ्लुएंस में होता है। और ये वाला क्या होता है? ये वाला होता है जी, एक्सेलरेशन जीरो के इन्फ्लुएंस में होता है। दिस नो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है ये, राइट। तो इस प्रोजेक्टाइल को तुरंत से हम क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं, मतलब इसके वेलोसिटी को। तो ये दिस वेलोसिटी विल भी कितना होगा? 25 cos 53 डिग्री, और ये होगा हमारा बेटा कितना? 25 साइन 53 डिग्री, राइट। ओके। अगर यहाँ पे हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, तो अब पहला हमारा पार्ट है कि क्या निकालना है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये फ्री फॉल में अगर हम देखते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये वाला तो ऐसा ही मोशन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होता है, जो इस तरह का प्रोजेक्टाइल को, सॉरी, इसको अगर देखें प्रोजेक्टाइल को, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है, यहाँ तक जो पहुँचने का टाइम है, प्रोजेक्टाइल के यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? u अपॉन जी के बराबर होता है ना। तो u क्या होता है? अपवर्ड वेलोसिटी। तो 25 साइन हम लिख सकते हैं 25 साइन 53 डिग्री अपॉन जी। देखो, अब यहाँ से लिखते हैं 25 साइन 53 कितना होता है बेटा? 4/5 और अपॉन जी मतलब 10। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना होगा? ये 5/20/10 दैट इज 2 सेकेंड्स, मतलब ये 2 सेकेंड होगा इसका टाइम फ्लाइट। यहाँ पे दो चीजें हैं। आप ये बोल सकते हो कि सर आपने कैसे लिखा कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट यू अपॉन जी के बराबर होगा? देखो, अगर यहाँ से एक फ्री फॉल में अगर मैं यहाँ से यू वेलोसिटी से फेंकता हूँ, तो यहाँ पे पहुँचने का टाइम इस पार्टिकल का, इस बॉल का यहाँ पे पहुँचने का टाइम, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे पहुँचने का टाइम जो होता है, वो टाइम होता है u अपॉन जी के बराबर। ये हम फ्री फॉल में सीखते हैं, ठीक है। अभी हम पूरा फ्री फॉल नहीं पढ़ रहे, बट ये वाला टाइम होता है u अपॉन जी, और ऊपर से नीचे करने का भी ये टाइम होता है u अपॉन जी। देन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u अपॉन जी। तो यहाँ पे u कितना है इसके लिए? दिस पूरा होल u है, तो u अपॉन जी हमने लिख दिया। सेकेंड क्या आता है? बोल रहा है, आपसे पूछा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले एक चीज और है कि आपका ये कंफ्यूजन होगा, सर 53 डिग्री का वैल्यू आपने 4 बाई साइन 53 का वैल्यू आपने 4/5 कैसे लिख दिया? बहुत आसान है इसके लिए। देखो, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है बेटा इस दुनिया में, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। तो इसमें अगर मान लो ये एंगल अगर 53 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं ए, इसको हम लिख लेते हैं बी, इसको हम सी। तो जब ऐसा होता है तो इसका साइड का रेशियो होता है बहुत, ये रेशियो होता है 4 3 एंड 5, 4 3 एंड 5। पाइथागोरस से देखो, ये वैलिड भी है। 4 3 एंड 5 इसके रेशियो में इसका साइड होता है, अगर एंगल 53 37 एंड 90 है।
तो अब यहाँ से जो भी है साइन 53 जो भी निकालना है आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t, टाइम ट्वाइस टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेकेंड आया हुआ है, 2 इंटू 2 दैट इज 4 सेकेंड। बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या पूछा हुआ है? रेंज पूछा हुआ है आपसे। अगर रेंज पूछा हुआ है बेटा तो हम रेंज को एक तरीके से तो क्या लिख सकते हैं कि इधर की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इधर की वेलोसिटी कितनी है देखो 25 कॉस, एक सेकेंड, 25 कॉस 53, कॉस 53 यहां से देखो कितना होता है 3/5, तो हम लिख देंगे 3/5 और इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमारा टोटल टाइम हमारा कितना है, टाइम फ्लाइट या टोटल टाइम हम बोल सकते हैं 4, इसको लिख दो 4। तो ये कितना हो गया 5 5 जा तो कितना हो गया देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना 60, 5 3 जा 15, 4 जा 60 मीटर। आगे हमने फिर हमारा फोर्थ क्या है, हमसे पूछा हुआ है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो एच मैक्स कितना होता है बेटा, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 2g के बराबर होता है। तो यू हमारा कितना है यहाँ पे देखो, यू हमारा है 25, तो 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम या एक काम करते हैं ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो u साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, u साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा तो ये आएगा देखो 25 इंटू साइन थीटा का वैल्यू होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 520 मीटर, दैट विल बी 20 मीटर। तो इस 20 मीटर को 20 का स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना हो गया, ऊपर आ गया अपना 400 और नीचे कितना आ गया 20, ये कैंसिल किया तो मतलब 20 मीटर। तो मतलब इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा बेटा 20 मीटर के बराबर होगा। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें देखी है। क्या 3-4 चीज़ें देखी है, एक बार उसको हम फिर से देख लेते हैं। पहली बात कि इस प्रोजेक्टाइल के लिए कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है उसका उसमें 4 फॉर्मूला की जरूरत होती है, जनरली 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, फिर से देख लेते हो फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला ये होता है आपका प्रोजेक्टाइल में टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टू रीच है मैक्सिमम हाइट, या मैं पूरा लिख देता हूँ, दैट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट दैट इज हम इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज u अपॉन जी। u अपॉन जी मतलब कि u साइन थीटा अपॉन जी हम लिख सकते हैं, u साइन थीटा अपॉन जी। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये 2t के बराबर होता है। तो जनरली क्या होगा 2 स्मॉल टी के बराबर होता है, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसके बाद तो 2 फार्मूला और होता है आपको पता है, एक होता है हमारा रेंज का, रेंज क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एक होता है हमारा लास्ट फॉर्मूला दैट इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड का, ये होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बस इन चारों फॉर्मूला को यूज करो, हम प्रोजेक्टाइल का जो भी चीज़ है आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पेज को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या पूछा हुआ है। हमें पूछा हुआ है वी वेलोसिटी बताने के लिए। इससे पहले कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। पहली बात तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यहाँ पे ये वेलोसिटी है, और यहाँ जो वेलोसिटी है दैट मेक्स थीटा, ये एंगल जो होता है यहाँ पे, ये एंगल होता है इसका कुछ आई थिंक 30 डिग्री। एक सेकेंड बेटा, ये जो एंगल है ये एंगल है कुछ 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बनाता है, यहाँ पे 30 मीटर है। तो आपसे पूछा हुआ कि यहाँ पे जो वी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वी निकाल दो। कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते बेटा यहाँ पे मान लेते वेलोसिटी वी डैश आ जाएगी, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। दिस विल बी अगेन 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 डिग्री, क्योंकि क्या होगा दिस और दिस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना। तो मैं यहाँ पे इस 30 के लिए क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा तो नहीं कर सकता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। ध्यान से देखो क्या लिखूंगा, tan 30 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, दिस अपॉन दिस। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी डैश, इधर की तरफ वेलोसिटी वी डैश का कितना होगा, इधर की तरफ वेलोसिटी होगा वी डैश कॉस साइन 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री, और इधर की तरफ होगा इसकी वेलोसिटी, इधर की तरफ इस डायरेक्शन में होगा वी डैश कॉस 30 डिग्री। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो वेलोसिटी वी डैश इधर की तरफ है यहाँ से, तो यहाँ से, और ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर पे वी डैश कॉस 30 और इधर पे वी डैश साइन 30। बस इतना हमें करना है। द मोमेंट आपने इसको कर लिया, हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैंने वी डैश कॉस 30 लिख दिया, वी डैश साइन 30 इधर लिख दिया, तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 होगा बेटा यहाँ पे ध्यान से देखने पे अगर आपको समझ में आ जाए तो होगा ये वी डैश साइन 30 डिग्री अपॉन वी डैश क्या होगा कॉस 30 डिग्री, यही होगा। और ध्यान से देखने से ये एक बात और समझ में आती है कि हमें प्रोजेक्टाइल का जो ये वाला वेलोसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि वी डैश कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू वी कॉस 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, और इधर पे क्या होगा, वी साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, ये होगा वी साइन 60 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने वी डैश कॉस 30 लिखा, वहाँ पे वी कॉस 60 भी लिख सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, तो tan 30 कितना होगा, 1/√3 हमारा होगा, और यहाँ पे वी डैश कॉस 30 की जगह पे हम लिख सकते हैं, तो वी डैश साइन 30 बेटा साइन 30 अपन वी डैश कॉस 30, वी डैश कॉस 30 की जगह पे क्या लिखोगे, वी कॉस 60 लिख सकते हो। लिखने के बाद देखो अब कितना आएगा, 1/√3 दैट इज इक्वल टू वी डैश को छोड़ दो, साइन 30 कितना होता है 1/2, यहाँ पे वी छोड़ दो, कॉस 30 कितना होता है अगेन 1/2, तो ये 2 चला गया इधर पे, है ना। साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू सेम होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी डैश कितना मिल गया आपको, v/√3। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया यहाँ पे वी डैश की वैल्यू, वी डैश क्या मिल गया आपको, v/√3। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 और साइन 30 का वैल्यू सेम होता है। ओके नाउ अब यहाँ से एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ और आप ट्राई क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी डैश को यूज़ करके, कि हमें इधर पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी है वी डैश साइन 30 यहाँ मिला हुआ, ऊपर वी कॉस 60। अब इन दोनों को ध्यान दो, इसको और इसको ध्यान देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि ऊपर और नीचे आने में, मतलब पार्टिकल क्या, देखो इधर पे, इधर से पार्टिकल गई है और यहाँ पे, मतलब कि पार्टिकल यहाँ पे गई है और यहाँ पे आके रुकी है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी 30 मीटर है। तो मैं लिख सकता हूँ s = ut + ½ t²। एक फॉर्मूला हमारे पास है, s = ut प्लस, और s = ut क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं v² - u², v² - -u², 2as। ठीक है, v हमारा कितना है, v हमारा डाउनवर्ड है, और इसमें मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लेता हूँ, और अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो, सबसे मजा आएगा। तो डाउनवर्ड में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और अपवर्ड जो भी चीज़ें हैं उसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ, ये कितनी है, वी डैश साइन 30। ठीक है, और वी डैश साइन 30 कितना है, किसके बराबर है, वी डैश किसके बराबर, v/√3 के बराबर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको यूज कर ले। तो वी डैश साइन 30 हम लिख सकते हैं, वी डैश साइन 30 का स्क्वायर माइनस u कितना है अपना, अपवर्ड है, और ये नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो बाद में अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाएगा। वी साइन 60, तो वी साइन 60 लिख लिया, इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो भाई साहब एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, नीचे की तरफ है तो g, तो -10, और s किधर से मेजर कर, नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 30। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तो हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से, ये हमें मिलेगा वी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा 30 × 2 × 10, तो 600 नेगेटिव में, है ना, 600 नेगेटिव में। अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं वी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 कितना होगा, 1/4। ठीक है, माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर लिख दो, और ये कितना है अपना साइन स्क्वायर 60, दैट इज साइन 60 √3/2, मतलब कि इंटू 3/4 इक्वल टू -600। ठीक है, अच्छा v और v डैश के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है, तो हमारा जहां पे v डैश है वहां पे हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज v/√3। तो ये v/√3 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, v² / √3 के बदले 3 आ जाएगा, तो 3 × 4 इक्वल टू
3va² बाई 4 इक्वल टू -600। ओके, यहाँ पे देखो बेटा va² को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो va² कॉमन ले लिया तो कितना है 1/12 माइनस 3/4 इक्वल टू -600। तो यहाँ से va² अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, तो 12 तो 1 माइनस कितना हो गया 3, तो -9 इक्वल टू -600। तो अगर यहाँ से va² की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, अगर ये va² की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा आएगा यहाँ से -8/12 इंटू -600। तो यहाँ से va² निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 600 इंटू 12/8। तो हम 4 से करें, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 नीचे और 4 3 जा 12, ठीक है। 2 से हम अगर करेंगे, ये 4 3 जा है ना, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 300, 3 इंटू 3 कितना होगा 900। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आके v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वाली जो v की वैल्यू होगी दैट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान था इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट इसको हम ऐसे फॉर्मूला बेस्ड को पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपके से आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत ही आसान है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन देख लेते। हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड u एट एन एम्पलीट्यूड h। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ से मान लेते हैं हेलीकॉप्टर है, ये इधर से u वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है और कितने एम्पलीट्यूड पे है ये है h एम्पलीट्यूड पे, मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ h एम्पलीट्यूड पे है। बहुत बढ़िया, तो ये है अपना h एम्पलीट्यूड पे, कैपिटल H पे है यहाँ पे, ठीक है। हैज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट टू ए विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो एक विक्टिम है जो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे विक्टिम खड़ा होगा, ये मान लेते हैं अपना क्या, कौन सा बंदा, ये विक्टिम है, ठीक है। ग्राउंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड। बोला कि किस डिस्टेंस यहाँ से पैकेट को ड्रॉप करना चाहिए प्लेन, कि वहाँ पे उसको विक्टिम को मिल जाए। तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस पूछा हुआ बेटा, तो मतलब क्या हुआ, हमसे ये पूछा हुआ, अगर ध्यान दो तो हमसे ये पूछा हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए। बोला कि कितने दूर पहले विक्टिम से अगर हम फूड पैकेट को गिरा दें यहाँ पे, ताकि ये विक्टिम को मिल जाए। तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, मूविंग थिंग से कोई भी चीज़ को ड्रॉप करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्योंकि इनर्शिया मेंटेन करने के लिए उस पैकेट की वेलोसिटी एग्जैक्टली प्लेन की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो प्लेन की वेलोसिटी यहाँ पे u है, तो उस पैकेट की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी u के बराबर, ठीक है, u के बराबर हो जाएगी। ओके, तो उस पैकेट की वेलोसिटी डाउनवर्ड कितनी हो जाएगी, डाउनवर्ड 0 होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको h आना है, तो कितना h आने में कितना टाइम लगेगा, तो मतलब कि हमें h हाइट तक आना, तो हम लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके फाइन, बट यहाँ पे s निकालना है, s किसके बराबर है, डाउनवर्ड को मैं लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ और अपवर्ड को मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। तो डाउनवर्ड h यहाँ से ऊपर से मेजर कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ से h पॉजिटिव h, तो मैंने पॉजिटिव h लिखा। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा 0 होगा, तो हमने क्या लिख दिया इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नीचे है g की तरफ तो 10, और यहाँ पे कितना हो गया ये t स्क्वायर, तो t स्क्वायर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 को ना लिखिए, इसको g को g ही लिख दो, एक्सेलरेशन जो 10 हमने लिखा है इसको अभी फिलहाल के लिए g लिख देते हैं, वैल्यू को निकालना होगा तो हमने g लिखा, और ये कितना हो गया t स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं t निकालूँ तो t कितना आएगा 2h/g और उसका अंडर रूट, मतलब कि क्या हुआ, ये फूड पैकेट जो यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किया उसको नीचे गिरने में इतना टाइम लगेगा, उतनी ही देर में इस फूड पैकेट को कितना दूर चलना चाहिए, ये डिस्टेंस चलना चाहिए। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा कितना है बेटा, ये मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा है d, फॉर ए मोमेंट मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा है d है। तो d डिस्टेंस क्या होगा, d डिस्टेंस विल बी होगा u इंटू टाइम, कितना टाइम हो गया अंडर रूट 2h/g, ये होगा d डिस्टेंस। तो हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस, राइट, ये वाला डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल D, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल D हमारा किसके बराबर होगा, कैपिटल D इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो h स्क्वायर तो हमारा h स्क्वायर के बराबर ही होगा, और d स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर और इंटू 2h/g। तो फाइनली क्या लिखोगे अंडर रूट h स्क्वायर
एच स्क्वायर प्लस 2h यू स्क्वायर अपॉन जी, यही होगा हमारा डी डिस्टेंस। ठीक है, ओके बेटा, अब हम आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट ए फ्रॉम ए टावर एंड हिट्स द ग्राउंड 3 सेकेंड लेटर एट बी। बोला हुआ कि यहां से ये फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और यहां पे गिर रहा है कितना पे? 3 सेकंड के बाद गिर रहा है। बहुत बढ़िया। ये कितना पे गिर रहा है? 3 सेकंड के बाद गिर रहा है। बहुत बढ़िया। द लाइन ए एंड बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, पूछा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितना है। तो एक काम कर लेते हैं ना कि देखो पार्टिकल को यहां से यहां तक गिरने में कितना देर लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। ये तो बहुत क्लियर है कि पार्टिकल को यहां से यहां तक गिरने में हमारा कितना लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। ओके, और हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर 3 सेकंड इसको पार्टिकल को यहां से यहां तक गिरने में लग रहा है और यहाँ की वेलोसिटी हमें पता नहीं है कि ये इधर की, तो 3 सेकंड में पार्टिकल कितना दूर नीचे गिरेगा? 3 सेकंड में अगर गिर रहा है, 3 सेकंड में यहां से अगर ये यहां तक गिर रहा है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस तो पता चल जाएगा ना। कैसे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो एस कितना होगा? एस हमें फाइंड आउट करना है। यू क्या हुआ? इधर की तरफ की वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब? 0 होगी, क्योंकि पार्टिकल तो फेंक रहे हैं इधर की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं? 10 में मान लेते हैं, इंटू 3 का स्क्वायर। तो एस यहां से कितना आ जाएगा? देखो 9 और यहां पे 5 कर देंगे, तो ये हो गया 45 मीटर। तो ये वाला कितना आ गया आपका? 45 मीटर। इजी पीजी। ओके, नाउ सेकंड पूछा हुआ है कि आपसे कि अगर ये 45 मीटर है और ये 30 डिग्री है बेटा, तो क्या मैं बी से निकाल सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं यहां से, ध्यान से देखो, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 45 अपॉन BC। तो BC अगर मुझे निकालना है तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो BC कितना हो गया? BC आ गया आपका इक्वल टू 45√3। ओके, अगर BC आपका आ गया, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट रेंज आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया, और इधर पे वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v है, और टाइम इसको, ये भी जब पार्टिकल यहां से यहां गिरेगा तो उतनी ही दूर में पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंची होगी, है ना। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि भाई साहब v, तो v इंटू टी, क्योंकि वो जो मोशन होता है इधर की तरफ, जो मोशन होता है क्या होता है? वो मोशन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो v इंटू टी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 45√3 के बराबर। यहाँ पे t कितना है? 3। तो v इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया? 45√3 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल करो तो v, 15 कैंसिल करो तो v इक्वल टू कितना आ गया? 15√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इतना आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड एट ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे ले आओ। हाँ, an object is launched at the velocity of 20 meter per second in the direction making an angle 30 degree from upward with the horizontal। तो यहां से इसको फेंका हुआ है ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री विद द अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट? ओहो हो, क्या बात कर दिला है। हाइट मैक्सिमम क्या होता है इसका? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। यू कितना है? 20। तो मैं इसको 400 लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा 30, 1/2 होगा, ये 1/4 होगा, अपॉन 2 इंटू जी 10। ये से ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, मतलब 10 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया तो ये 5 आ गया। तो कितना हो गया? ये 5 मीटर। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी लिख लेते हैं। 2u कितना है हमारे पास? 20 साइन थीटा, तो मतलब साइन 30 डिग्री। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, जी की जगह पे जी लिख दिया। तो ये जी से ये जीरो कैंसिल, क्योंकि 10 होता है, तो 2 जाओ कितना आ गया? ये 4 हो गया, और साइन 30 कितना होता है? 1/2, दैट इज 2 सेकेंड। तो कितना आ गया इसका आंसर? 2 सेकेंड। बी पार्ट हो गया। व्हाट इज द टोटल टाइम फ्लाइट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट? ओ, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है ना हॉरिजॉन्टल रेंज। कर लेते हैं एक बार फिर से, कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू कितना है हमारे पास? 20, तो हम लिख देंगे 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा मतलब कितना होगा? 60 डिग्री अपॉन जी। तो यू, हाँ लिख लिया। तो ये कितना हो गया? 400 साइन 60 √3
बाई 2 और यहाँ पे 10, तो ये कैंसिल हो गया, ये 20, तो 20√3 मीटर। डी पूछा हुआ है हमसे लास्ट, क्या हुआ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पर जब यहां से आके ऐसे जो ग्राउंड पे हिट करेगा, यहां पे कहीं पे, वो पूछा हो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी मान लेते ऐसे होगी, मान लेते ये वेलोसिटी v होगी। तो देखो बेटा, ये अगर v होगी तो जिधर से जितने एंगल से ये गई है उतना ही एंगल से ये हिट भी करेगी। ये भी हमें पता है कि, या दो चीज निकाल सकते हैं कि अगर मान लो जिस वेलोसिटी से ये गई है ऊपर, उसी वेलोसिटी से पार्टिकल नीचे की तरफ गिरती है, ये तो पता है अपन को। तो इधर वाली वेलोसिटी जो इसकी होगी, देखो इधर वाली जो वेलोसिटी इसकी होगी, अगर मैं मान लेता हूं, तो ये अगर v होता है, तो इधर अगर यहां पे इसको मान लेते हैं कि मैं थीटा मान लेता हूं फॉर मोमेंट, तो ये वाला कितने होगा, v cos, क्या लिखते हैं, v sin थीटा। तो v sin थीटा, तो v sin थीटा किसके बराबर होगा, 20, यहां पे सीधा लिख दो v sin थीटा, अगर हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पार्टिकल अगर फ्री फॉल में क्या होता है, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जाती है उसी वेलोसिटी से गिरती है नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से गिरती है हमेशा। तो हम क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा, यहां से क्या लिख सकते हो, v sin थीटा विल बी इक्वल टू 20 sin 30 डिग्री। तो v sin थीटा विल बी इक्वल टू 20 sin 30 कितना होगा, 1/2 मतलब 10। तो v sin थीटा बेटा आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई बात नहीं है। v cos थीटा किसके बराबर होगा, v cos थीटा विल बी इक्वल टू u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, मतलब 20 cos 30, तो इसको लिख सकते हैं 20 cos 30। तो यहां से देखो 20 cos 30 और v sin 30, तो यहां से v कैंसिल हो गया, तो हमारा tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया, ऊपर आ गया अपना 10 और नीचे आ गया 20 और cos 30 हो गया हमारा cos 30 √3/2, तो √3 इधर पे और 2 इधर पे, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/√3। अगर ये 1/√3 आ गया तो मतलब ये कितना हो गया एंगल, यहाँ पे हो गया एंगल ये वाला 30 डिग्री, तो मतलब ये भी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब ये 30 मतलब ये भी 30 डिग्री पे गिरेगा। ये अगर 30 डिग्री पे गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये v sin 30, तो अब यहां से सब कुछ निकाल लो ना, तो बताने की जरूरत है। तो v sin 30 डिग्री जो हमारा होगा, ये 20 sin 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये sin 30 से 30 गायब हो गया, तो यहाँ से v किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो मतलब ये v कितना, ये गिरेगा किससे, 20 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से जिससे गया है 20 पे, ये 20 मीटर पर सेकेंड से ही गिरेगा। ये लॉजिकली भी एक करेक्ट होता है और वही हमने निकाल दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देख लेते हैं बेटा। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये हमारा ग्राउंड है, यहां से इस एंगल पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया कितने से, 45 डिग्री पे, विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस 45 डिग्री पे, सॉरी 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो 45 डिग्री किधर पे आएगा, अपना 45 डिग्री आएगा इधर पे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया कि ये 45 डिग्री होगा। इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर। तो ये कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और ये वाला जो हाइट हमें बोला हुआ है कि 120 मीटर है, कितना है, ये 120 मीटर है, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, आधा काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाती है। इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसके बाद यहाँ से फिर से 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे ये जाती है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल सरफेस द मैक्सिमम हाइट रीच्ड आफ्टर द बाउंस इज, बोला हुआ कि इस कंडीशन में, इसको आगे बढ़ा लेते थोड़ा सा, इस कंडीशन में जो बॉल इधर जाएगी तो इस टाइम पे जो मैक्सिमम हाइट होगा ये बताना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे 120 मीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से मैक्सिमम हाइट अगर मुझे दिया हुआ है तो मैक्सिमम हाइट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पे ये यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो 120 मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला होता है, और इसलिए दिया हुआ भी था। तो 120 की जगह पे 120 लिख दो, यहाँ पे हमने 2 × g लिख दिया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को नीचे ले आते हैं, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर, और कितना थीटा कितना है 45 डिग्री,
ये हमारा मिल गया यू स्क्वायर। यू स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा 120 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन साइन स्क्वायर 45 होता है 1/2 होता है एक्चुअल में, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये एक्चुअल में ये भी 2 ही आ जाएगा, तो ये अपना यू स्क्वायर आ गया। अगर यू स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ से क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ पार्टिकल का, यहाँ पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल का हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगा। तो हाफ इंटू एम, यू कितना होगा, यू स्क्वायर कितना है इसका, यू स्क्वायर है 120 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2, यही है यू काइनेटिक एनर्जी। अभी यहां से यहां तक जब गई है और यहां पे ये काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, ओके, ये जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी बेटा, तो वही काइनेटिक एनर्जी यहां पे रहेगी, राइट। जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी वही इस जगह पे वही काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी यहां पे कंजर्व्ड रहेगी, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। बट बोला कि यहां से जब बाउंस करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं बाउंस करने के बाद इसकी एनर्जी हो जाती है कितना, इसकी एनर्जी हो जाती है यहाँ पे बाउंस करने के बाद, यहां से देख लेते हैं, दैट विल बी के ई डैश। तो क्या बोला है कि अपॉन हिटिंग द ग्राउंड द फर्स्ट टाइम इट लूजेस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो के ई डैश किसके, के ई डैश जो अभी काइनेटिक एनर्जी बचेगा कितना होगा, के ई अपॉन 2 के बराबर होगा। तो के ई कितना है हमारे पास, हाफ इंटू एम इंटू 120 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 और अपॉन 2 इसका हाफ, तो ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। तो अभी के ई डैश जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ इंटू 1 इंटू 120, एक 2 गायब है, इंटू 10 इंटू 2, इसके बराबर है के ई डैश है। ओके, के ई डैश हमें पता है काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी से क्या हमें, ये काइनेटिक एनर्जी किसके है, इस काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, हमने निकाल दिया इसका हाफ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं पार्टिकल का, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि मास उतना ही होगा। तो हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम और यहां पे वी स्क्वायर निकालते हैं वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ गया, एम से एम गया, और वी स्क्वायर कितना मिल गया, आगे हमें मिल गया 120 इंटू 10 इंटू 2, ये हमारा वी स्क्वायर मिल गया। मतलब यहां पे जो पार्टिकल का वी है वो हमने निकाल लिया। तो वी निकाल लिया, फिर से मैक्सिमम हाइट पूछा हुआ है तो एच मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर किसके बराबर है, वी स्क्वायर के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे 120 इंटू 10 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना, साइन थीटा यहाँ पे 2 है, 1/30 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी मतलब 10। तो एच यहाँ पे एच मैक्स हमारा कितना आ जाएगा बेटा, एच मैक्स आ जाएगा 120 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 60, दैट इज 60 मीटर। मतलब अब कितना जाएगा, पहले कितना जा रहा था 120 मीटर, अभी कितने जाएगा 60 मीटर जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी लूज हो गई है तो। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2018 के शायद कोई ना कोई मेंस में आया था क्वेश्चन, इसलिए वो मार्क किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू x 8x माइनस 4x स्क्वायर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, पूछा हुआ कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट बताओ। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद करो, x tan थीटा माइनस हाफ g टाइम्स x स्क्वायर, नीचे क्या होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 8x माइनस 4x स्क्वायर के बराबर। यहां से दो चीज निकाल सकते हैं, एक तो हम tan थीटा का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो tan थीटा अगर कंपेयर करके दोनों इक्वेशन को 8 के बराबर है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है क्या, देखो g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू आ रहा है 4 के बराबर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है, दोनों नेगेटिव है, 4 के बराबर। पलट देते हैं इसको पलटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकेट करने पे अपॉन जी इक्वल टू कितना मिला, ये 1/4। ओके बेटा, हमें पता है हमें क्या पूछा है, निकालने के लिए पूछा मैक्सिमम हाइट, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए यहाँ पे, तो क्रिएट करो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बना देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिख देते हैं, नीचे जी लिख देते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर
थीटा लिख देते हैं। यहाँ पे 1/4 को 1/4 रहने दो। मैंने क्या किया, दोनों साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दिया। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g चाहिए, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या मिला आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम अलग कर लेते हैं इसमें से। तो हमें मिल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखा है 2g, इसको निकाल। तो बचा कितना हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 4 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। ये देखो ये हमारा क्या है, एच मैक्स है, तो ये एच मैक्स है, ये है ना मैक्सिमम हाइट। ये वाला एच मैक्स का फॉर्मूला होता है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एच मैक्स का फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर होता है ना। तो मैंने बस एच मैक्स का फॉर्मूला क्रिएट किया है यहाँ पे, एच मैक्स। बाकी ये क्या दिया हुआ है, इंटू 4 इंटू ये कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर। तो ये हमें लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 1/cot थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1/8 नहीं, 1/cot थीटा का वैल्यू, ये 1/cot थे, 10 को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं ना, ये 8 होगा। तो cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/64। तो ये 1/64 लिखा हुआ है। तो हम लिख लेते हैं एच मैक्स इक्वल टू बेटा मिलेगा 4 इंटू 1/64 इंटू 1/4। तो 4 से 16 को ऊपर लेके गए, तो एच मैक्स कितना आ गया आपका, 16/4 दैट इज 4 मीटर। इतना आसान है इसको सॉल्व करना, बस मैनिपुलेट करना है एक साइड से दूसरे साइड में। नेक्स्ट आते हैं, अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 4, अच्छा अभी है क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। फटाफट देखते हैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। कह रहे हैं ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये इधर पे है और ये स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर। इफ ही स्विम्स इन अ रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिवर है मान लेते हैं बेटा, क्विकली चलते हैं इसको थोड़ा। रिवर कितने से चल रहा है, हमारा रिवर चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, और स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा है। कीप्स द हिज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट, और ये अपना डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट रख रहा है। तो ये इधर की तरफ जा रहा है। अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है देखो ध्यान से, ये अगर इधर की तरफ जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर से, नहीं ये जा रहा है हाँ, इफ ही स्विम्स इन रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, ए स्विमर कैन, अच्छा ये जा रहा है अपना 4 किलोमीटर पर आवर से, इसकी स्पीड स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और हमारा रिवर कितना से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो एक्चुअल में इसकी स्पीड किधर होगी, इधर की तरफ होगी, दैट विल बी ये 3 किलोमीटर पर आवर की तरफ। तो ये कितना होगा, एक्चुअल में 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ऑब्वियसली द वेलोसिटी ऑफ पर्सन या वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground will be इक्वल टू कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्योंकि यही इसकी वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट। ये इधर की तरफ जाएगा तो ग्राउंड वाले को क्या लगेगा, ये जाने की इधर कोशिश कर रहा है, रिवर इसको इधर लेके जा रहा है, तो अल्टीमेटली ऐसे जाना शुरू होगा, तो ग्राउंड पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको दिखेगा ये ऐसे जाता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि रिवर है यहाँ पे, और इसमें एक मैन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर दैट फ्लो एट 2 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर किधर से फ्लो कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से, एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो यहाँ पे है और ये पहुंचना चाह रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे अपोजिट के स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट में जाना चाह रहा है। इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम। तो ऑब्वियसली बात है, इसको किधर, इधर पे स्विम करना पड़ेगा।
क्योंकि जब इधर पे स्विम करेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा वेलोसिटी का और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। जो कंपोनेंट इसका इधर की वाला कंपोनेंट होगा वो इसके इस वेलोसिटी को बैलेंस कर लेगा, तो सिर्फ ये स्ट्रेट इधर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो ये इधर की तरफ आएगा, किस स्पीड से स्विम कर सकता है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर, और ये एंगल को मैं मान लेता हूं फॉर मोमेंट थीटा है, राइट। और ये हमारा कितना है, 500 मीटर है, तो इसको मैं 5.5 किलोमीटर कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बेटा देखो कि 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो यहां से साइन थीटा हमारा कितना आ गया, 2/3। तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा साइन इनवर्स 2/3। तो हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। इन विच डायरेक्शन शुड यू ट्राई टू स्विम, तो कितना थीटा डिग्री एंगल फ्रॉम द वर्टिकल लाइन जो मैंने निकाला है, तो ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट पूछा हुआ है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। अगर रिवर बोल रहा है 500 मीटर वाइड है तो कितना टाइम इसको लगेगा, तो कोई बात नहीं है, रिवर 500 मीटर वाइड है तो टाइम इक्वल टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0.5 और स्पीड दैट इज 3 cos 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री थीटा। ओके, तो हमारा टाइम तो हमें पता है 0.5/3 cos थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मुझे अगर थीटा यहाँ पे है तो ये 2 है और ये हमारा 3 है, तो ये हमारा होगा 3 3 9 - 2 2 4, 9 - 4 = 5, तो ये हो गया √5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा इक्वल टू हो गया √5/3। क्या हो जाएगा बेटा, ये √5/3, √5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो √5। तो t कितना आ गया यहाँ पे 5/10 कर लेते हैं, और यहाँ पे √5 कर लेते हैं, यहाँ पे √5 कर लेते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 5/10। तो टाइम कितना आ गया, √5/10 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैन कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक बंदा है 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है। ही वांट्स टू क्रॉस इट 500 मीटर वाइड, तो 500 मीटर वाइड है, इसको तुरंत से किलोमीटर कन्वर्ट कर लो, दैट इज 5 किलोमीटर, ठीक है। रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ओके फाइन। तो ये भी कितना से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से ये फ्लो कर रहा है, बहुत बढ़िया। ही कीप हिमसेल्फ एट एंगल 120 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। तो मतलब ये कुछ 120 डिग्री ऐसे जा रहा है, बार बार ये 120 डिग्री ऐसे रख रहा है खुद को, तो मतलब इस वर्टिकल से कितना रख रहा होगा ये अपने आप को, 30 डिग्री, और यहां से कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तभी तो 30 + 90 120 डिग्री हो गया, ओके। और ये कितनी स्पीड होगी इसकी, 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। He keeps himself with find the time taken to cross the river। तो इधर की तरफ वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी 3 cos 30 डिग्री, दैट विल बी 3 cos 30 डिग्री, यही होगी। तो निकाल सकते हैं ना, तो हमारा टाइम कितना हो गया, 0.5/3 cos 30 डिग्री। देखो ये 0.53 cos 30 डिग्री कितना आता है अपना, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो रूट यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ गया √3। तो आपका कितना गया, 1/3√3, इतना जो भी सेकेंड आएगा। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, इधर वाली वेलोसिटी हो जाएगी 3 sin 30 डिग्री, और इधर वाली वेलोसिटी इसकी कितनी है, 2। तो एक्चुअल में 3 sin 30 कितना होता है, 3/2, दैट इज 1.5 और 2, तो अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी इधर पे कितनी हो जाएगी, 0.5। तो ये कितना दूर, तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, 0.5 × 1/3√3। ये डिस्प्लेसमेंट ये इधर की तरफ चली जाएगी, तो ये कितना दूर जाएगा, यहां तक, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.5 × 1/3√3 के बराबर। ये इसका आंसर होगा। इतना फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेटा, ध्यान से देखो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली from the tower with a velocity v0. Find the wind is blowing in opposite direction and is providing a constant horizontal acceleration a0. If the particle strikes the ground vertically, then the height of the building is, मतलब कि पार्टिकल अगर वर्टिकली कर रहा है, तो इसको अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पार्टिकल को आप एक वेलोसिटी से दे रहे हो, बट पार्टिकल ऐसे जाके और सीधा वर्टिकली ऐसे गिर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है।
अगर पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो भी सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बस मैं पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वी एक्स को जीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वी एक्स को जीरो, वी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स प्लस ए टी। वी एक्स जीरो है हमारा, यू एक्स कितना है, वी नॉट, एक्सेलरेशन माइनस में है तो मैं लिख सकता हूँ ए नॉट इंटू टी। तो कितने टाइम बाद हो जाएगा, ये होगा वी नॉट अपॉन ए नॉट के टाइम के बाद, ऐसा हो सकता है। अब पूछा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए नॉट इफ द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड वर्टिकली देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पूछा हुआ है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये एच बताओ कितना होगा। तो जितना देर में इसकी, जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है उतने ही टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां तक गिरेगा। तो हाइट निकाल लेते हैं। तो इधर की तरफ एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें निकालना है जो हाइट है, यू टी। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली बताइए, अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में फेंका हुआ है तो वर्टिकल में वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। हाफ एक्सेलरेशन को हम मान लेते हैं यहां से जी के बराबर, इंटू टी के बदले क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन ए नॉट। तो वी नॉट अपॉन ए नॉट, इतना ही टाइम में ये नीचे गिर जाएगी का स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो डिस्प्लेसमेंट एच जो आता है वो कितना आ जाएगा, हाफ जी वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर, हाफ जी वी नॉट स्क्वायर जी टू ए नॉट स्क्वायर। बी विल बी योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। नेक्स्ट ये इरोडो का क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा ये, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को पिक किया हूं। देखो फटाफट कर लेते हैं। कह रहा है कि ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रही है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिगर shows the distance is traveled by the point as a function of time using the plot find पूछा हुआ था एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। बोला है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी एवरेज पहला पार्ट 1000 बार बोल चुका हूं, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब भी कुछ ऐसा है फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन याद करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, लिखा हुआ है देखो, यहां तक 2 है, 2 के बाद 2 ही पे रह जा रहा है, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया 2। और टाइम कितना लगा इसको जाने में, तो देखो ध्यान से, टाइम यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, यहां पे 10 है, तो 2 4 6 8 10, मतलब एक जो यूनिट है यहां से यहां तक, एक छोटा सा यूनिट है 2 का, तो यहां से 20 हो गया। बट ये पार्टिकल यहां से यहां तक का पूछा हुआ, टोटल टाइम तक पूछा हुआ है, यहां से यहां तक टाइम तो बीत रहा है, भले ही पार्टिकल रुक गया है, तो टाइम टेकन कितना हो गया यहां से यहां तक, तो ये हो गया 20 और 2 4 6, तो 26, तो 2/26 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 1/13 मीटर पर सेकेंड। हमने ए पार्ट को सॉल्व कर दिया। बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व देखो, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे वेलोसिटी पहले 0 थी, यहां पे वेलोसिटी तो 0 थी, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, इस जगह पे बढ़ रही है, यहां पे इस जगह पे मैक्सिमम हो रही है, फिर यहां पे जाके घट के और यहां पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है। यही हो रही है ना, स्लोप क्या है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, यहां पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहां पे घटने की कोशिश कर रहा है, तो इसी बीच में सबसे ज्यादा होगा। तो किसी 3 पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो, और एक काम करो, स्ट्रेट पॉइंट का ये वाला, तो यहां से इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये यहां से यहां आएगा और यहां से यहां पे आएगा, तो इसका जो tan थीटा अगर निकालेंगे बेटा, हाँ इसका अगर tan थीटा निकालोगे, थीटा tan थीटा अगर निकालोगे, तो दिस अपॉन दिस, तो एक ये भी कितना है 2 4 6 8 10, तो ये भी 0.2 है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 0.2 5 इंटू, तो हमारा कितना हो गया 5 इंटू 0.2, ये हमारा ऊपर का ये y मिला, x कितना है, ये 2 और 2 है तो 4 है ना। देखो 0.2 2 4 6 8 10 ये होता है ना, तो ये 0.2 4 6 8 और 10, 5 इंटू 0.2, तो 0.2 इंटू 4 10 इतना हो गया, और नीचे कितना हो गया 2 और 2 4, तो यहां से कितना हो गया 1/4, 1/4 हमारा क्या हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। आई थिंक हमने इसको सही निकाला है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं भाई साहब, ये बड़ा इरोडो क्वेश्चन है। तो 0.2 2.246 तो 2.24 और इधर पे कितना हो गया अपने पास, इधर पे अपना आ गया है ये 2 और 4, बिल्कुल 2 और 4 करेक्ट, बिल्कुल सही है। सी पार्ट देख लेते हैं बेटा, सी पार्ट देख रहे हैं, द टाइम टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। ओके बेटा, अगर मान लो ये समझना है, थोड़ा समझने में समझ आ जाएगा। अगर मान लो कि एक पार्टिकल है,
और ये xt, अगर इसका ग्राफ कुछ ऐसा मैं दे दिया हूं, मान लो कि ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां से यहां पे पार्टिकल गई है, जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूं कि इसका एवरेज वेलोसिटी, यहां पे मान लेते हैं टाइम हो गया t0, और यहां पे टाइम कितना हो गया t1 हो गया, यहां पे टाइम हो गया t2। मैं बोला कि इसका एवरेज वेलोसिटी निकालो। यहां पे देखो एवरेज, यहां पे ये मान लेते हैं x1 है और ये वाला है इसका x2 है, ठीक है। तो मैं बोला कि v एवरेज निकाल दीजिए इस सिचुएशन में, तो आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, देखो ध्यान से, x2 माइनस x1 के लिए आपने क्या किया है, दिस x2 माइनस x1 क्या हुआ, ये वाला x2 माइनस x1 एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो दिस, यही है ना, x2 माइनस x1 क्या हो गया, दिस माइनस दिस, राइट। तो एक्चुअल, तो दिस अपॉन दिस, अगर हम क्या करेंगे, तो x2 माइनस x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या रखा, फाइंड द टाइम टी नॉट विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या क्या निकाला बेटा, देखो ये x2 माइनस x1 ये हो गया, x2 माइनस x1 दिस, और t1 माइनस t2 कितना हो गया, ये निकाला। ध्यान से देखो तो ये क्या हुआ, ये हमने निकाला है, मतलब क्या हुआ, हमने स्लोप ऑफ, ये जो स्लोप निकाला है इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए ये क्या है, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है। सीकेंट, टेंजेंट और सीकेंट में फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट पासेस थ्रू द सर्कल, टू पॉइंट पे टच करता है, तो दिस इज कॉल्ड सीकेंट, और यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, राइट। तो ये क्या हमने निकाला, देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने क्या हुआ, x2 माइनस x1, मतलब दिस अपॉन दिस विच इज गिव्स यू दिस, राइट। हमने सेकेंड का स्लोप हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी देता है। तो बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जब, कह रहा है कि टाइम, द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी, मतलब कि सेकेंड और टेंजेंट का स्लोप सेम हो। तो यहां से देखना शुरू करते हैं, और सेकेंड और टेंजेंट का स्लोप एग्जैक्टली देखोगे यहां से लेके यहां पे कुछ, यहां पे बराबर हो रहा है। तो कितना पे हो रहा है, देखो यहां पे इस लाइन के ऊपर बराबर हो रहा है, तो यहां पे 10 2, तो 2 4 6, मतलब कि कितना पे हो गया, सी 16 सेकेंड्स पे, ठीक है। यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखो, सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड गिव्स यू द एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पूछा हुआ कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे सेकेंड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों का बराबर हो, तो हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। मैंने दिखाया कि कैसे सेकेंड गिव्स यू द स्लोप ऑफ, इट गिव्स यू द स्लोप ऑफ, स्लोप सेकेंड, स्लोप का मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड गिव्स यू, स्लोप ऑफ सेकेंड गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए बस इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।